नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां पर रूसी सेना के यूक्रेन के रोबेजिना शहर पर कब्जे का दावा किया गया है। वहीं यूक्रेन के कई शहर अभी भी रूस के कब्जे में हैं। लुहांस्क में तैनात रूसी सेना ने रोबेजिने को अपने कब्जे में लेने की बात कही है। साथ ही रोबेजिने के कई अहम इमारतों पर रूसी सेना का झंडा भी लगा दिया गया है, यानी कि ये शहर पूरी तरीके से अब रूस के कब्जे में आ चुका है। ऐसे में तस्वीरें भी आप देखिए, ये खतरनाक तस्वीरें लगातार कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी रूस यूक्रेन की जंग है ऐसे ही जारी है। और जो बॉर्डर के इलाके हैं, बॉर्डर क्षेत्र हैं, उनको कब्जा करने की फिराक में इस वक्त रूस लगातार दिख रहा है। तो ऐसे में लुहांस्क का क्षेत्र आप जो देख रहे हैं, रोबेजिने जिसका नाम बताया जा रहा है, वो पूर्ण रूप से अब रूस के कब्जे में आ चुका है। वहां पर रिहायशी इमारतों को सबसे पहले निशाना बनाया गया, उसके बाद तमाम चीजों को ध्वस्त किया गया और अब पूर्ण रूप से लुहांस्क का इलाका, जिसको पहले ही आजाद घोषित किया जा चुका था रूस की ओर से, अब वो पूर्ण रूप से रूस के कब्जे में आ चुका है। और तबाही की तस्वीर आप देखिए, ये एक शहर की तस्वीर नहीं है, लगभग हर शहर में इसी तरीके की तबाही की कहानी देखने को मिल रही है। जो आम लोग हैं वो खासतौर पर परेशान हो रहे हैं। कई लोग अब तक पलायन कर चुके हैं, क्योंकि वहां पर जो आम लोग जो बच गए हैं, जो रह गए हैं, उनका जीना भी अब मुहाल होता हुआ सामने दिख रहा है। और रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग से रोजाना कोई ना कोई चौंकाने वाली खबर आ रही है। और अभी तक इस बात का दावा किया जा रहा था कि लगातार खिंच रही इस जंग की झल्लाहट में पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि फिलहाल रूस ने परमाणु हमले के प्लान टाल दिए हैं। लेकिन क्या इस दावे को सच माना जा सकता है? कि इस पर बड़े सवाल हैं, क्योंकि पुतिन के दिमाग में कब कौन सा प्लान चल रहा है, ये बात कोई नहीं जानता। घातक हथियार, भयावह हमले, जोरदार धमाके, ताबड़तोड़ वार, जानलेवा मकसद, खौफनाक साजिश, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का मैदान खौफनाक कयासों से भरा पड़ा है। दुनिया इस बात से डरी है कि कहीं इस जंग की आंच परमाणु जखीरे तक न पहुंचे। ये डर इसलिए क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन को तमाम देश मदद कर रहे हैं, उससे ये जंग खिंचती जा रही है। जिस वजह से पुतिन के लिए इस जंग को खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, और वो है परमाणु हमला। लेकिन इसी परमाणु हमले से जुड़ी एक नई खबर का पर्दाफाश हुआ है। रूस के एक बड़े मंत्री का परमाणु बम के इस्तेमाल पर बड़ा बयान आया है, जिसमें पुतिन की परमाणु हमले से जुड़ी नई नीति के संकेत मिल रहे हैं। इस नए संकेत के मुताबिक अब तक जो रूस लगातार परमाणु चेतावनी जारी कर रहा था, उसी रूस ने फिलहाल परमाणु हमले का प्लान टाल दिया है।
तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जिसने पुतिन को परमाणु हमले पर अपने पांव खींचने पर मजबूर कर दिया है? वो कौन सी वजह है जो पुतिन को चेतावनियां वापस लेने पर मजबूर कर रही है? इसे समझने के लिए परमाणु बम के इस्तेमाल के नतीजों को समझना होगा। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आखिर अभी तक पुतिन इस जंग को लेकर क्या सोच रहे हैं। पता चला है कि यूक्रेन में चल रही जंग को पुतिन ने अब तक सिर्फ स्पेशल ऑपरेशन का नाम दिया है। रूस अभी तक इसे बड़े पैमाने पर चल रही जंग नहीं बता रहा है। हालांकि जंग में भारी भरकम मिसाइलें और रूस के सबसे घातक जंगी जहाज तक मोर्चे पर तैनात किए गए हैं। बड़े पैमाने पर तबाही मची है और शहर के शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन रूस से जंग मानने को तैयार नहीं है। ऊपर से मारियोपोल और बुचा की तस्वीरें रूस की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। माना जा रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी इन दोनों शहरों की घटनाएं पुतिन की मुश्किलें बढ़ाएंगी। इसलिए पहले रूस ने कहा था कि परमाणु बम का इस्तेमाल केवल तभी होगा जब रूस के वजूद पर खतरा हो। और इसी बीच रूस ने दुनिया की सबसे ताकतवर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सैटर्न का सफल परीक्षण कर दिया है। सैटर्न मिसाइल एक बार में फ्रांस जैसे बड़े देश के इलाके को तबाह कर सकती है। इस मिसाइल का परीक्षण कर रूस ने एक बार फिर अमेरिका और उसके साथियों को यूक्रेन से दूर रहने की चेतावनी दे दी है। रूस का दावा है कि उसकी ये मिसाइल दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल है, जो कि 6000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को ढेर कर सकती है और साथ ही 16 बम ले जा सकती है। और इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि रूस की यह मिसाइल जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गिराए गए एटम बमों से भी 1000 गुना ताकतवर बम से लैस है। तस्वीरें भी आप देखिए। सफल परीक्षण एक तरीके से यहाँ पर मिसाइल का किया गया है और काफी भीषण इस मिसाइल को माना जा रहा है, क्योंकि फ्रांस जैसे बड़े देश को एक ही बार में ये अपनी चपेट में ले सकती है। पुतिन की इस घातक मिसाइल की तकनीक को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये एक बार में अपने टारगेट को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देती है। इसकी लॉन्चिंग और टारगेट पर हमला अलग अलग चरणों में होता है। इसमें पहले चरण है मिसाइल की लॉन्चिंग। दूसरे चरण में ये मिसाइल अपने फ्यूल टैंक से अलग होती है, यानी इसका फोरहेड कैप्सूल फ्यूल टैंक से बिल्कुल अलग हो जाता है। तीसरे चरण में वॉर करने के लिए ये मिसाइल खुद को तैयार करती है और इसके लिए इसके वॉरहेड पर लगा कवर इससे अलग हो जाता है। चौथे चरण में मिसाइल का वॉरहेड हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और ये तेजी से अपनी टारगेट की ओर बढ़ता है। पांचवा और आखिरी चरण है टारगेट पर अटैक। खास बात यह है कि इसके वॉरहेड के अंदर मल्टीपल वॉरहेड होते हैं जो टारगेट पर गिरने से पहले अलग अलग होकर बिखर जाते हैं और अपने टारगेट को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। सबसे खास बात यह है कि ये वॉरहेड न्यूक्लियर हथियार को भी ले जाने में सक्षम है। अब सोचिए, कोई ऐसी मिसाइल जिसे कोई भी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट ना कर पाए और वो न्यूक्लियर हथियारों से लैस हो, वो दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकती है। तो दुनिया के लिए बड़ा खतरा हो के पास सकती है। चलते हैं। जी बिल्कुल जसप्रीत, दुनिया के बड़ा खतरा हो सकती है ये बैलिस्टिक मिसाइल और युद्ध का परिणाम हार होगा या जीत, ये तो बाद में पता चलता है, लेकिन युद्ध